स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, वर्कशीट नंबर 16, जिसकी डेट है 26/8/2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। हमारी वर्कशीट का आज टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब हमने अपनी पिछली वर्कशीट में इंटीजर्स किया था, उसमें एडिशन किया था। आज हमारी वर्कशीट में हमारा टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, कि हमें माइनस कैसे करते हैं इंटीजर्स को। तो चलिए पहले इसको स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, एज वी नो सब्सट्रैक्शन मीन्स टेक अवे। जैसा कि हम जानते हैं कि सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है वापस लेना, मतलब किसी चीज़ को कम कर देना। ओके, इन पॉजिटिव इंटीजर्स वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इन द सेम वे एज वी डू विद द होल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वही तरीका होता है जो होल नंबर्स में हम करते हैं। ओके, बट इन सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस के अंदर वेयर टेक अवे इज़ नॉट पॉसिबल, कि जब हमारा टेक अवे पॉसिबल ना हो, वी यूज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ डैट इंटीजर्स इन इट। तो हम उसके अंदर एडिटिव इनवर्स को यूज़ करते हैं उन इंटीजर्स के अंदर। तो लेकिन ये एडिटिव इनवर्स होते क्या हैं, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स मीन्स द पेयर ऑफ इंटीजर्स वी एडिड द रिजल्ट वी गेट ज़ीरो। क्या मतलब है इस लाइन का? एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि वो पेयर, इंटीजर्स के वो पेयर जिन्हें हम आपस में ऐड करें तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाए, ज़ीरो। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है -6 प्लस, फिर यहाँ पर हमारा, यहाँ पर ये नहीं, दोबारा से लिखते हैं, -6 प्लस डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इस तरह से हमारा दिया हुआ है। ये इनका मतलब ये है कि -6 के अंदर हम क्या चीज़ ऐड करें कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो हो जाए। ओके, तो क्या क्या ऐड करेंगे जो हमारा रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाए? तो इसके अंदर हमने 6 प्लस करेंगे। क्यों 6 क्यों प्लस किया? आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा माइनस में है, तो एडिटिव इनवर्स के अंदर जो दूसरा वाला नंबर आएगा, सेम यही नंबर आएगा, तो वो प्लस में हो जाएगा, मतलब इसका अपोजिट। ओके, अगर यहाँ पर हमारा प्लस में 6 होता, मतलब ऐसे करके दिया होता, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ हमारा जो हमें फिर आंसर ज़ीरो चाहिए, तो क्या आता, यहाँ -6 नंबर वही रहेगा जो वहाँ पे दिया होगा, बस यहाँ साइन बदल जाएंगे। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट करना। यहाँ माइनस है तो यहाँ 6, मतलब शुरू में अगर प्लस का साइन दिया हुआ है किसी नंबर के साथ तो अगले वाले में माइनस का साइन, और अगर किसी के साथ शुरू में माइनस का है तो अगले वाले में प्लस का साइन। ओके, तो इस तरह से दिया हुआ था। -6 में क्या चीज़ ऐड करें कि हमारा आंसर ज़ीरो हो जाए। यहाँ माइनस है तो हम एडिटिव इनवर्स कर रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, सेम यही नंबर यहाँ। तो अब आप इसे करके चेक कर सकते हैं, -6 और +6, आंसर ज़ीरो कैसे आएगा? प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 6 में से 6 गए ज़ीरो, तो हमारा आंसर ज़ीरो आ गया। ओके, तो इस तरह से इसका सेकंड एग्जांपल भी दिया हुआ है। इस बार यहाँ उन्होंने कहा है हमारा 7 में प्लस है, उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करें कि हमारा आंसर ज़ीरो हो जाए। तो क्या करेंगे इसके अंदर? एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है, अपोजिट करना। यहाँ प्लस में दिया हुआ है तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, सेम वही नंबर यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से इसे करेंगे। बीच में हम ऐड का निशान, प्लस का निशान लगाते हैं। अब हम इसे आप करके देख सकते हैं कि इनका आंसर ज़ीरो आ रहा है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो साइन कभी एक साथ नहीं आते हैं, हमें एक साइन को ब्रैकेट में करना होता है। तो यहाँ हम +7 ऐसे ही लिखेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये प्लस और ये माइनस क्या हो गए, -7। एक प्लस का 7 है और एक माइनस का, तो साइन पहले चेक कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 7 में से 7 गया ज़ीरो। ओके, इसका आंसर भी ज़ीरो आ गया। इस तरह से हमें इसे करना है। नाउ टेल व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -9। क्या आप बता सकते हैं कि -9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। जैसे कि हमने आपको बताया है, -9 है, ऐड के लिए साइन प्लस का लगाएंगे, डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सेम वही है। आप बता सकते हैं इसको कैसे करेंगे हम। यहाँ कौन सा वाला साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ ब्रैकेट में करके पहले हम प्लस का साइन लगा देते हैं, और 9। चलिए अब इनको चेक कर लेते हैं, इनका आंसर ज़ीरो आ रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं। -9 को ऐसे ही लिखेंगे। ये दो प्लस के साइन मिलकर कौन सा साइन बनाएंगे, प्लस प्लस प्लस, प्लस ही रहता है, +9। अब हमारा एक 9 माइनस में है और एक 9
प्लस में है, तो अब हम कौन सा साइन से इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस, तो 9 में से 9 गया 0, हमारा आंसर क्या आया 0। ओके, क्लियर है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं। एडिटिव इन्वर्स मतलब अपोजिट, जो भी साइन हमारा पहले दिया होता है जिस नंबर के साथ, उस नंबर का अपोजिट साइन हमें लगा के उसे सॉल्व करना होता है। क्लियर है ये वाली लाइन्स एडिटिव इन्वर्स के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन, कि हमें नंबर लाइंस पे सब्सट्रैक्शन किस तरह से करना होता है इंटीजर्स का। चलिए अब हम आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। केस 1, इसका एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने ये रहा। यहाँ दिया हुआ है +4 माइनस, क्योंकि हमें सब्सट्रैक्ट करना है, और +5। इन्हें नंबर लाइन पे किस तरह से सब्सट्रैक्ट किया जाता है, पहले इन्हें आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इनका एक तरीका ये है, पहले इनके ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, +4 को ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस माइनस -5। ओके, अब हमारे 4 के साथ प्लस का साइन है, 5 के साथ माइनस का साइन है। ओके, अब इसे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 1। साइन कौन सा लगाएंगे, वही वाला जो बड़े नंबर के साथ है। बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 4 है या 5 है, 5 हमारा बड़ा नंबर है, तो -1, तो हमारा आया -1। अब हम इसे शो करते हैं नंबर्स लाइन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ नंबर लाइन्स हैं, यहाँ हम आपको दिखाते हैं 0 सबसे पहले, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे हमारे, और इधर हमारे माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। ओके, -3 और -4। ओके, अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होता है 0 से। हमारा पहला नंबर क्या दिया हुआ है, +4, तो हम 0 से +4 किधर की तरफ आ रहा है, राइट साइड में इधर आ रहा है ना, तो हम 0 से +4 पे जाएंगे। ओके, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, आगे हमारा दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, +5, लेकिन हमें क्या करना है, सब स्टैक करना है। ओके, तो हम 5 स्टेप पीछे चलेंगे, माइनस में चलेंगे, तो हम यहाँ से 5 स्टेप काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 स्टेप पे हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे -1 पे, तो हमारा आंसर -1 आ गया। हमने आपको 2 तरीके से समझाया है, एक नंबर लाइंस पे और विदाउट नंबर लाइन, किस तरह से सब्सट्रैक्शन इंटीजर्स का किया जाता है। क्लियर है, इस तरह से आपने इन्हें करना है। यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है, साइन है माइनस एंड प्लस बिकम माइनस। अगर एक हमारे नंबर के साथ माइनस दिया है और एक दूसरे नंबर के साथ प्लस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें माइनस करेंगे। ओके, साइन लेकिन वही लगाएंगे जो हमारे बड़े नंबर के साथ है। 2 में से 1 जाएगा तो माइनस कर दिया हमने। साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़े नंबर के साथ है, जो ग्रेटर नंबर के साथ है, 1 है या 2 बड़ा है, तो साइन प्लस का रहेगा, तो +1। ओके, यह हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हुआ आपको। चलिए इसके बारे में सेकंड वाला पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में उनका सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। यहाँ हमारा पहला नंबर दिया हुआ है +5 माइनस +4। दोनों नंबर प्लस के हैं, लेकिन हमें सब्सट्रैक्शन करना है, इसलिए हमने बीच में जो साइन लगाया है वो माइनस का लगाया है। चलिए इन्हें चेक कर लेते हैं। पहले +5, इनका ब्रैकेट खोलिए, प्लस माइनस माइनस -4 आ जाएगा, ब्रैकेट हट गया, साइन भी एक हो गया। पहले 2 साइन थे, एक माइनस का एक प्लस का। अब हमने इन्हें सॉल्व करके आंसर क्या लिखा, -4। एक प्लस का 5 है, एक -4 है। अब हम इसे क्या करेंगे, पहले साइन के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस, तो 5 में से 4 जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1। साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के साथ है। बड़ा नंबर है हमारा 5 जो है वो प्लस में है, तो +1। क्लियर है, इसका आंसर हमारा आ रहा है +1। इस तरह से ये इसको एक तरीका ये है। अब हम इसको आपको नंबर लाइन्स पे दिखाते हैं कि इन्हें किस तरह से करेंगे। आप सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब हमें सबसे पहले 0 पे जाके खड़े होना है। 0 से हमें कहाँ जाना है, +5 की तरफ। हमारा पहला नंबर +5 है ना इसमें, तो हम पहले 0 से +5 तो इधर है, तो हम यहाँ जाके खड़े हो गए। ओके, अब हमें माइनस करना है, वहाँ पे दिया हुआ था हमारा 4। ओके, अब हम देखते हैं 4 स्टेप पीछे चलने में। हमें प्लस में 4 दिया हुआ है, लेकिन हमें इसमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो हम पीछे की तरफ चलेंगे। ओके, तो हम 5 स्टेप पीछे चलेंगे, 1
2 3 4, तो हम कहाँ जाके खड़े हो गए अब 1, तो साइन कौन सा है 1 जो है अब हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो +1। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर आया +1। जो हमने ऊपर आपको सॉल्व करके दिखाया था उसमें भी वही आंसर था +1 और यहाँ पर भी +1। क्लियर है? तो इस तरह से आपने इन्हें करना है जैसे यहाँ पे शो हुआ है। साइन नोट में दिया हुआ है माइनस एंड प्लस बिकम माइनस, वही बात वही रिपीट हो रही है कि साइन माइनस और प्लस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, माइनस हो जाते हैं। क्लियर है? यह हमारा सेकंड एग्जांपल था। इसका अब हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। अभी तक हमने सब्सट्रैक्शन किया था 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का कि दोनों नंबर्स के साथ प्लस का साइन था। अब हम देख रहे हैं दोनों ही नंबर्स के साथ माइनस 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 चल रहा है। ओके, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? हमारा पहला नंबर दिया है -5 -4। इसको पहले हम आपको एक सिंपल तरीके से बता देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। -5 को ऐसे ही रखेंगे, इनका ब्रैकेट खोलेंगे, एक माइनस और दूसरा माइनस, दो माइनस मिलके क्या कौन सा साइन बनाते हैं, प्लस का। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो +4। अब एक माइनस में है और एक प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 4 जाएंगे तो आंसर आया 1। साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के साथ, मतलब 5 के साथ जो नंबर साइन है मतलब माइनस का, तो -1। अब हमारा इसका आंसर आया है -1। अब हम इसे देखते हैं कि इसका आंसर नंबर लाइंस पर कैसे आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए ठीक है। अब हम इन्हें नंबर्स को इस पर शो करते हैं। हमें पहले ज़ीरो पे जाके ज़ीरो से कहाँ जाना है, -5 कह रहा है वो। -5 किस साइड आएगा, राइट में आएगा कि लेफ़्ट में आएगा, लेफ़्ट की तरफ आएगा, क्योंकि ये है हमारे नीचे वाले जो हैं ये हैं माइनस के। तो अब हम ज़ीरो से जाके खड़े हो जाते हैं -5 पे। ये हमारा आया -5। क्लियर है? उसके बाद हमें कहाँ जाना है, माइनस करते हुए 4 स्टेप माइनस करने हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हम 4 कदम पीछे की तरफ चलेंगे माइनस करते हुए। तो 1 2 3 4, ये आया हमारा -1। क्लियर है? हमारे ऊपर वाले का आंसर क्या आया था, -1। और हम यहाँ कहाँ पहुँचे, 4 स्टेप माइनस करते हुए हमने -5 में से 4 स्टेप माइनस किए तो हम कहाँ पहुँचे, -1 पे। तो हमारा आंसर आ गया -1। इस तरह से आपने इन्हें सॉल्व करना है। ओके, अब इसका हम फोर्थ वाला एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आएंगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब तक हम कर रहे थे दोनों पॉजिटिव और एक बार हमने किया दोनों नेगेटिव। अब हम करेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर्स होगा और एक नेगेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको नंबर लाइंस पे चेक कर लेते हैं। नंबर लाइंस पे है यहाँ हमारा 0 1 2 3 4 5 6। ये थोड़ी छोटी पड़ रही है, थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4। चले इतने ही चेक कर लेते हैं कि कहाँ होगा। अब हमें ज़ीरो से कहाँ जाके खड़े होना है, सबसे पहले हमें ज़ीरो से जाना है +4। हमारा पहला नंबर क्या दिया हुआ है, +4। तो हम ज़ीरो से +4 किधर है हमारा, इधर। तो हम ज़ीरो से +4 पे गए, ये हमारा +4, हम यहाँ आके रुक गए। अब हमें माइनस करते हुए माइनस कितने माइनस करने हैं, -5। ओके, माइनस करते हुए हमें जाना कहाँ है, -5। लेकिन -5 इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक माइनस बाहर दिया हुआ है, एक -5 के पास दिया हुआ है, तो दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, है ना। तो प्लस करते हुए हमें 5 स्टेप आगे चलना है। क्लियर है किस तरह से हुआ? चलिए इसको पहले आप रफ पे देख लीजिए। माइनस इस तरह से ये सिचुएशन थी, ये प्लस का 4 है, इसे ऐसे ही लिखेंगे। ये माइनस दो माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो +5। ओके, एक 4 का प्लस, एक 5 जो है वो भी प्लस, तो दोनों 5 प्लस प्लस 9 हो जाएंगे, 5 और 4 तो +9। ओके, तो इस तरह से हम इसे आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हम इसे आगे देख लेते हैं। 4 स्टेप हमें आगे जाना है, 4 से 5 स्टेप 8 और ये हमारा आया 9। तो हम 5 स्टेप आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5। तो हम कहाँ जाके पहुँचे, 9 पे। तो यही हमारा आंसर था। ठीक है,
यहाँ पे नोट दिया हुआ है इस वाले में, साइन माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, दो माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाते हैं अगर दोनों नंबर्स के आगे प्लस माइनस का साइन है। जैसे -1 और -2 अगर हम क्या करेंगे, ये दोनों माइनस प्लस हो गए तो 2 और 1 हम 3 करेंगे तो 3, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब इसकी लेट्स डू कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग नंबर लाइन। जैसे आप यहाँ ऊपर एग्जांपल सिखाए गए हैं, इस भी बेस्ड हमारे ये क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। कुछ इंटीजर्स इनके अंदर हमारे प्लस पॉजिटिव में है, कुछ नेगेटिव में है और कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव में है। ठीक है, चलिए इन नंबर्स लाइन पर कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग नंबर लाइन। इसे नंबर्स लाइन पे कैसे करना है। यहाँ पर हमारा दोनों ही नंबर पॉजिटिव में है, यहाँ +8 है और यहाँ +6 है। तो कैसे करेंगे इसे हमने एक लाइन खींची है। ठीक है, अब हम 0 से, एक साइड पर हमारे पॉजिटिव वाले हैं या वहाँ पर सारे पॉजिटिव में हैं और इधर नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं आपने। ओके, अब हमें 0 से कहाँ जाना है, हमारा पहला नंबर कहाँ है, जहाँ हमें जाना होता है ये वाला जो सबसे पहले है, तो +8 की तरफ। +8 कहाँ है हमारा, 0 से हम +8 पे गए। ठीक है, यहाँ आप इस तरह से जाएंगे और उसके बाद हमें माइनस करते हुए 6 कदम माइनस, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस करते हुए 6 बैक करने हैं। ठीक है, ये वाले नंबर्स पे हमें 0 के बाद जाके खड़ा होना है और जो दूसरा नंबर है इतने कदम हमने पीछे चलना है। कम समझ में आया, मतलब 6 स्टेप पीछे आना है 8 से। तो 1 2 3 4 5 6, 6 से 8 से हम 6 स्टेप पीछे आए तो हम कहाँ जाके रुके, 2 पे। तो 2 हमारा आंसर है। तो इस तरह से आप इसे शो करेंगे। ठीक है, जो हमारा आगे वाला नंबर होगा वो उस पे तो हम जाके खड़े होंगे 0 से, लेकिन आपको स्टार्ट करना है 0 से। 0 से ही उस जगह नंबर पे पहुंचना है जो यहाँ पे दिया होगा। और जो दूसरा नंबर दिया होगा, ये स्टेप होते हैं जो हमें गिनने होते हैं कि हमें 6 स्टेप पीछे जाना है या 2 स्टेप, जो भी नंबर यहाँ होगा उतने स्टेप हम चलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका हम सेकंड वाला देख लेते हैं। बी नंबर पे दिया हुआ है हमारा +3 और माइनस में +5। ओके, यहाँ पर भी हमारे दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक प्लस में 3 है और एक प्लस में 5 है। चलिए हमने एक नंबर लाइन्स यहाँ पे बनाई हुई है, इसमें हम 0 से कहाँ जाके खड़े होंगे, +3, प्लस मतलब प्लस वाले 3 पे। तो हमारा +3 इस साइड आ रहा है तो हम 0 से +3 पे जाके खड़े हुए। अब हमारे यहाँ साइन पे चेक कर लेते हैं क्या साइन आ रहा है, माइनस प्लस माइनस, माइनस हो रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करते हुए 5 स्टेप माइनस में चलना है। ठीक है, अब हम 3 से कितने स्टेप माइनस करने हैं हमने, 5। तो हम 5 स्टेप काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो हम कहाँ जाके रुके, -2 पे। तो यह हमारा आंसर आया -2। ठीक है, क्लियर है आपको। इसको अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसे प्लस माइनस भी करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा +3 है माइनस +5, इसे सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। +3 को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस प्लस -5। 5 जो है माइनस में है, 3 हमारा प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आएगा। और 2 जो है साइन कौन सा लगेगा 2 के साथ, जो बड़ा नंबर है। 3 बड़ा है या 5, हमारा 5 बड़ा नंबर है और उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए हम 2 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये हमारा नंबर लाइन से मैच हो गया आंसर। ऐसे करने से भी हमारा -2 आया और नंबर लाइन पे भी काउंट करने पे हमारा -2 आया। क्लियर है। तो ये इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। हमारा सी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, एक -7 है और दूसरा -5 है। तो चलिए देख लेते हैं। अपने एक नंबर लाइन दोबारा बनानी है आपने। इसमें आपको अब 0 से कहाँ जाके खड़ा होना है, कहाँ जाके खड़ा होना है, -7 पे। अब की बार हमारा जो है नेगेटिव इंटीजर्स था तो हम -7 पे खड़े हुए। अब हम 0 से -7 पे गए, ये हम इस तरह से -7 यहाँ है, यहाँ गए। अब हमें माइनस में 5 कदम बैक करना है। ठीक है, बैक करने के लिए अब हम कैसे चलेंगे, 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पर एक नंबर हमारा ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या हो गए,
प्लस, तो इसलिए हम प्लस की तरफ बैक करते हुए चलेंगे, यह हमारा प्लस की तरफ चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा प्लस है। ओके, अब हम इसमें 5 स्टेप इधर की तरफ चले तो हम कहाँ जाके रुके, -2 पे, तो यह हमारा -2 इनका आंसर है। ओके, तो ये इस तरह से आपने इन्हें सॉल्व करना है। इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में दिया हुआ है हमारा -3 -10, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, एक माइनस में 3 है और एक माइनस में 10 है। तो अब हम ज़ीरो से कहाँ जाके खड़े होंगे, आप एक नंबर लाइन बना लेना, उसमें ज़ीरो मेंशन करके एक साइड में हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं और एक साइड में माइनस वाले नंबर्स। क्लियर है। अब हम ज़ीरो से कहाँ जाके खड़े होंगे, -3 पे। अब हमारा -3 कहाँ है, ज़ीरो से हम -3 पे आएंगे पहले। ओके, अब हमने क्या करना है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस में 10 स्टेप पीछे करना है, मतलब प्लस की तरफ चलते हुए हमें 10 स्टेप लेने हैं। ठीक है, क्लियर है कि हम प्लस की तरफ क्यों चल रहे हैं। अगर यहाँ पर माइनस का साइन नहीं होता, माइनस करना होता, तो हम बैक की तरफ चलते, मतलब इस साइड चलते माइनस की तरफ। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, प्लस, ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस। तो प्लस की तरफ चलते हुए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ चलते हुए आपने 10 स्टेप लेने हैं। अब हम -3 से पे रुके थे, -3 से 10 स्टेप जाएंगे तो कहाँ जाके रुकेंगे, हम जाके रुकेंगे 7 पे। यह हमारा आंसर आया 7। तो यहाँ इस तरह से हमारा यहाँ आंसर आया है 7। तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि हमारा 7 आंसर आएगा ऐसे माइनस करने पे या नहीं। -3 को ऐसे ही लिख लेंगे, इनका ब्रैकेट हटाएंगे पहले, ये माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हमारा 10 आया। अब एक माइनस में है और एक प्लस में, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 आएगा। 7 जो है साइन कौन सा लगेगा 7 के साथ, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर हमारा 10 है, 3 हमारा छोटा नंबर है, 10 के साथ प्लस का साइन है, तो इसलिए यहाँ +7। तो क्लियर है कि हमारा +7 कैसे आया। ओके, तो ये इस तरह से आपने इन्हें कंप्लीट करना है। इसके आगे के क्वेश्चंस चलिए देख लेते हैं। हमारा ए नंबर पे दिया हुआ था -3 माइनस +6, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से करना है। अब हम नंबर लाइंस बनाकर पहले ज़ीरो से कहाँ जाएंगे, जो हमारा आगे का नंबर है -3 पे, तो ज़ीरो से -3 पे चलते हैं, हम यहाँ आके रुक गए। उसके बाद हम चेक करते हैं, यहाँ पर आप साइन चेक कर लीजिए, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस करते हुए हमने माइनस की तरफ चलते हुए 6 कदम लेने हैं। तो कैसे लेंगे, अब हम माइनस कर रहे हैं तो बैक की तरफ चलेंगे 6 कदम, 1 2 3 4 5 6, तो हम कहाँ जाके रुके, -9 पे। ओके, इस तरह से आपने देखना है। पहले आपने ज़ीरो से उस नंबर पे पहुंचना होता है जहां हमारा सबसे पहला नंबर। क्लियर है। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारा साइन कौन सा है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसका मतलब ये है हमने 6 स्टेप माइनस की तरफ लेने हैं या प्लस की तरफ लेने हैं, ये आपको इस साइन को देखने के बाद ही पता चलेगा। क्लियर है। अगर वो कह रहे हैं माइनस करना है तो हम माइनस की तरफ चलेंगे 6 स्टेप। अगर वो यहाँ कहते हैं कि यहाँ प्लस होगा तो हम प्लस की तरफ चलते हैं 6 स्टेप, मतलब -3 से फिर हम इधर की तरफ चलते, इधर राइट की तरफ प्लस होते हुए। यहाँ तो मगर उन्होंने कहा है माइनस करना है, तो हम माइनस होते हुए चलेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आया इसका -9। इसे सॉल्व करके देख लेते हैं हमारा आंसर -9 आएगा या नहीं। इसे सॉल्व करने पर मैं आपको दोनों ही तरीके से समझा रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। -3 को ऐसे ही लिखेंगे, इनके ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो -6 आ गया, ब्रैकेट भी हट गया, 2 साइन थे एक साइन रह गया, 2 माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9। 9 के साथ कौन सा साइन लगेगा, जो बड़े नंबर के साथ है। बड़ा नंबर है हमारा 6, तो उसके साथ आएगा -9। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे -9। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है एफ में -7 माइनस और +4, एक नेगेटिव इंटीजर है दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले नंबर लाइंस बनाएंगे। अब हम ज़ीरो से हमें कहाँ जाके खड़ा होना है, -7 पे, तो हम ज़ीरो से -7 पे पहुँच गए। ठीक है। अब हम ये चेक करना है, हमें 4 स्टेप तो जाना है, लेकिन लेफ़्ट में जाना है कि राइट में जाना है, अब हम ये चेक करते हैं। तो पहले इनके साइन चेक करिए। एक साइन कौन सा है, एक साइन ये वाला है हमारा
माइनस का, जो यहाँ पे दिया हुआ है ये माइनस का साइन है और 4 के साथ प्लस का साइन है। ठीक है, तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। एक माइनस और एक प्लस क्या हो जाएगा, एक माइनस और प्लस माइनस, माइनस हो जाते हैं ना। तो अब हम इन्हें माइनस की तरफ चलेंगे 4 स्टेप। तो पहले हम 0 से -7 पे गए, उसके बाद प्लस माइनस माइनस करते हुए 4 स्टेप हमने चलना है। ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे तो हम कहाँ जाके पहुँचेंगे, माइनस करते हुए 1 2 3 4। तो ये हमारे हो गए 4 स्टेप, तो हम पहुँचे -11 पे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा -11 आएगा या नहीं। -7 माइनस प्लस 4, इसे चेक कर लीजिए। -7 को ऐसे ही रखेंगे, इनके ब्रैकेट हटाएंगे, साइन एक करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो -4। क्लियर है, दो माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, 7 और 4 हो गए 11। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, तो -11। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कुछ बच्चों को ये रहा होगा कि हमने आगे की तरफ क्यों चले हैं, हम इसको बैक की तरफ क्यों नहीं चले। 7 से 4 स्टेप इधर भी तो चल सकते थे, लेकिन उससे हमारी वैल्यू बढ़ जाती। ओके, लेकिन उन्होंने कहा है कम करते हुए, जितना हम आगे चलेंगे उतनी ही हमारी वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर है, तो इसलिए हम स्टेप इधर की तरफ चलें। अब इसका जी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमारा एक नंबर है हमारा +9 और दूसरा नंबर है -5। तो चलिए इसे देख लेते हैं। आपने एक नंबर लाइंस बनानी है, इसके ऊपर आप ध्यान रखना, नंबर लाइंस में नंबर ज़्यादा मेंशन करना। ओके, यहाँ पर हमें 0 से कहाँ जाना है, सबसे पहले स्टार्ट 0 से करेंगे। 0 से कहाँ जाके खड़े होना है हमने, +9, मतलब 9 जो हमें हमारा है वो प्लस का होना चाहिए। तो प्लस का 9 किधर है हमारा, इधर है। तो हम 0 से 9 पे पहुँचे पहले। क्लियर है, अब हमें ये देखना है कि हमें 5 स्टेप तो चलना है, लेकिन वो लेफ्ट में चलना है कि राइट में चलना है। अब हम पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, साइन चेक करके। एक माइनस का साइन, दूसरा माइनस का साइन, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का साइन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये प्लस में 5 हो गया है। हमें 5 स्टेप प्लस में चलने हैं, मतलब आगे की तरफ चलना है। तो अब हम प्लस में कैसे आएंगे, जब हम इस साइड चलेंगे, है ना। अगर वो कहता -5 तो हम माइनस में बैक की तरफ चलते, इस साइड आते लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो हम सबसे पहले 0 से 9 पे पहुँचे प्लस वाले, उसके बाद 5 स्टेप हम आगे बढ़े। तो 1 2 3, यहीं पर हमारे 5 स्टेप आगे आ जाएंगे, तो हम पहुँचे 13 पे। क्लियर है, अब हम इसे यहाँ पर नंबर लाइंस पे आपको शो कर चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्लियर है या नहीं। +9 माइनस में -5। ओके, तो +9 को ऐसे ही लिखेंगे, ये दो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो +5 आ गया। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 9 और 5 कितने हो गए, 13। साइन कौन सा लगेगा, प्लस का, तो +13। तो यही हमारा आंसर था। ओके, तो आपको जाना है 0 से, हमें जहाँ जाना है वो तो हमारा फर्स्ट नंबर होता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा नंबर होता है उसका मकसद ये होता है कि हमें इतने स्टेप चलना है, लेकिन उसके बाद हमें पहले उसके साइन देखने होते हैं। लेफ्ट माइनस कर रहे हैं तो माइनस की तरफ चलेंगे, प्लस कर रहे हैं तो प्लस की तरफ चलेंगे। क्लियर है, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है हमारा प्लस में 7 है और माइनस में 8 है। क्लियर है, हमें 0 से नंबर लाइंस बनाकर 0 से कहाँ जाके खड़ा होना है, हमने 7 पे। और 7 कौन सा वाला है, प्लस में या माइनस में, +7 दिया हुआ है, तो हम 0 से 7 पे जाके खड़े हुए हैं। क्लियर है, उसके बाद हम आगे चेक करना है, हमें 8 स्टेप चलना है, लेकिन चलना किधर है, पहले ये चेक कर लेते हैं। साइन चेक कर लीजिए थे, इसके पहले साइन चेक कर लेते हैं। ये वाला 1 माइनस का है और ये वाला 8 के साथ भी माइनस का साइन है, तो दो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +8। इसका मतलब हमें 8 की तरफ प्लस होते हुए स्टेप लेने हैं। क्लियर है, किस तरह से पता चला हमें कि 8 स्टेप हमें लेफ्ट में लेने हैं कि राइट में लेने हैं, कि हमने इन दोनों साइन को चेक किया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, जो पहला नंबर होगा उसको साइन नहीं चेक करना हमने, जो इन दोनों के बीच में नंबर होगा एक तो वो, और जो दूसरे नंबर के साथ होगा वो। क्लियर है, तो आपने ये वाला माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन और 8 के साथ माइनस का साइन, हमने इन दोनों माइनस माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो अब हमें पता चल गया हमें 8 स्टेप किधर की तरफ चलने हैं, प्लस इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ चलने हैं। क्लियर है, तो अब हम 0 से पहुँचे 7 पे, अब हमने 8 स्टेप आगे की तरफ लेने हैं। तो 8 स्टेप आगे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आंसर आया 15। यहाँ पर मैंने नीचे मेंशन किया था, यहाँ जगह नंबर्स लाइन की कम पड़ गई थी, आप थोड़े बड़े वाले नंबर लाइंस बनाना ताकि सारे नंबर उस पर शो हो सकें। हमारा आंसर आया 15। तो अब हम इसे उससे चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर 15 आएगा या नहीं। चलिए
+7 माइनस में -8। अब इसे चेक कर लेते हैं। +7 हमारा ऐसे ही आया, ठीक है। अब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +8, ठीक है। साइन भी बदल गया और ब्रैकेट भी खुल गए। 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15, क्योंकि दोनों नंबर के साथ प्लस का साइन था, इसलिए हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के साथ है। बड़ा नंबर है हमारा 8, क्योंकि 7 छोटा है, 8 बड़ा है, तो 8 के साथ प्लस का साइन, तो +15। ये हमारा इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हुए। आपने सबसे पहले 0 से उस नंबर पे जाना है जो यहाँ पे पहला स्टेप होगा। उसके बाद हमने साइन चेक करने हैं। अगर माइनस में कह रहे हैं, हमने जो दूसरा नंबर है, ये स्टेप लेने होते हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ, लेकिन तब लेने होते हैं जब हम उनके साइन को चेक कर लेते हैं। साइन चेक करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको कितने स्टेप आगे की तरफ लेने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ, और कितने स्टेप नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ लेने हैं। क्लियर है। यहाँ इन दोनों को प्लस करा था, तो इसलिए हमने प्लस की तरफ जाते हुए 8 स्टेप लिए थे। अगर यहाँ पे -8 होता, अगर यहाँ हमारा आंसर आता -8, तो हम 7 से पहले 0 से 7 पे जाते, क्योंकि यहाँ हमारा 7 था, तो फिर हम माइनस की तरफ जाते हुए 8 स्टेप नीचे की तरफ ऐसे लेते। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, +8 लेना है आपने। ये दोनों का साइन प्लस में बन गया है, तो हमें प्लस की तरफ बढ़ते हुए 8 स्टेप लेने हैं। ओके, क्लियर है। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइंस, मैंने आपको दोनों ही तरीके से समझाए हैं। नंबर लाइंस पे किस तरह से सब्सट्रैक्शन करना है आपने, और विदाउट नंबर लाइन भी आ सकते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, और विदाउट नंबर लाइन कैसे सॉल्व करना है आप इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो जिस तरह हम नंबर लाइंस पे पहुंचे हैं वो हमारा करेक्ट है या नहीं। दोनों ही क्वेश्चंस, दोनों ही तरीके जो हैं मेथड हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन स्टूडेंट ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।